की जनता का पाई पाई का हिसाब देश की जनता को मिलना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मोदी जी कह रहे हैं कि जनता की पाई पाई का हिसाब जनता को मिलना चाहिए, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड का हिसाब बिल्कुल नहीं मिलेगा। चुनावी बॉन्ड की शुरुआत केंद्र सरकार ने इस दावे के साथ की थी दोस्तों कि इससे राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता बढ़ेगी, लेकिन अब मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कह रही है कि पब्लिक को चुनावी बॉन्ड का सोर्स जानने का अधिकार ही नहीं है। केंद्र सरकार के इस हलफनामे के बाद अब जनता पीएम मोदी के इस बयान को याद कर रही है। देश की जनता का पाई पाई का हिसाब देश की जनता को मिलना चाहिए, जिसमें खुद पीएम मोदी स्टेज पर खड़े होकर बड़े ही जोश के साथ कह रहे हैं कि देश की जनता की पाई पाई का हिसाब देश को मिलना चाहिए। इसीलिए तो हम विकास की यात्रा को तेज चला रहे हैं। लेकिन अब विकास की यात्रा इतनी तेज चलते चलते इतनी आगे पहुंच गई है कि जनता से ही जनता के पैसों का हिसाब छुपाया जा रहा है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार की बीजेपी सरकार द्वारा लाए गए इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुनवाई कर रहा है। अब अगर आप जानना चाहते हैं कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है तो आपको ये वीडियो देख लेनी चाहिए। दोस्तों, इलेक्टोरल बॉन्ड एक बियरर चेक की तरह होता है। इस पर ना तो बॉन्ड खरीदने वाले का नाम होता है, ना ही उस पार्टी का नाम होता है जिसे ये दिया जाना है। केंद्र सरकार जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में 10-10 दिन के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने का समय तय करती है। इसके लिए देश में 29 एसबीआई ब्रांच तय की गई हैं। एसबीआई की ये ज्यादातर ब्रांचें राज्यों की राजधानी में हैं। कोई भी भारतीय नागरिक, कोई भी 3 साल पहले बनी कंपनी, लोगों की कोई एसोसिएशन और कोई भी एजेंसी, कोई व्यक्ति अकेले या दूसरों के साथ मिलकर भी बॉन्ड खरीद सकता है। दोस्तों, इस बॉन्ड को लाने के पीछे केंद्र सरकार का तर्क देश में राजनीतिक फंडिंग की व्यवस्था को साफ करना और भारत में चुनावी फंडिंग में पारदर्शिता लाना था। लेकिन अब खुद ही केंद्र सरकार जनता को जानकारी का अधिकार देने से मुकरने लगी तो जनता ने मोदी जी को उन्हीं का पुराना बयान याद दिला दिया। जनता को इलेक्टोरल बॉन्ड का हिसाब लेने का अधिकार नहीं है, पीएम केयर फंड का हिसाब मांगने का भी अधिकार नहीं है, तो फिर किस हिसाब की बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, अब जनता ये जानना चाहती है। मोहित ने पीएम मोदी की वीडियो को शेयर करके लिखा है, जुमला भारत में पाई पाई का हिसाब जनता को मिलना चाहिए। हकीकत, पीएम केयर फंड और इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी मांगी तो जनता को जानने का अधिकार नहीं। कॉमेडियन राजीव निगम ने भी इस वीडियो को शेयर किया है और लिखा है, खुद ना पीएम केयर फंड का हिसाब देंगे, नहीं अपने चंदे का। कितने बड़े ढोंगी और बहरूपियां हैं ये सज्जन। देशभक्त कह रहे हैं कि ये तानाशाही नहीं तो फिर क्या है। संजय सिंह कह रहे हैं कि फिर सुप्रीम कोर्ट में क्यों अर्जी लगाकर कह रहे हो कि हमारे फंड की जानकारी जनता तक नहीं पहुंचेगी, सब माल अकेले हड़प कर अपने दोस्त को देना चाहते हो। अन्याय है, देश के कोष की जानकारी देश की जनता को होनी चाहिए झोला लेकर जाने से पहले। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी अक्सर कहते हैं कि जनता मेरी मालिक है, पाई पाई का हिसाब देना मेरा दायित्व है। सही तो कहते हैं, पाई पाई का हिसाब तो मिलना ही चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि लाखों, करोड़ों, हजारों, बिलियन, ट्रिलियन का हिसाब कौन देगा। वैसे ही कांग्रेस मोदी जी के बयानों को जुमलेबाजी बताती है। अब उनकी ये वीडियो एक और जुमला बनकर सामने आ रही है, क्योंकि मोदी जी की कथनी और करनी में फर्क अब साफ दिखाई दे रहा है। इस खबर में इतना ही। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम फरीद अंसारी है। जय हिंद, जय भारत।